स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। लास्ट यूनिट हम लेके आ चुके हैं और इससे पहले हमने पूरी इंपॉर्टेंट सीरीज निपटा ली है 1 से लेके 14 तक। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? आपका जो पर्यावरण है वो क्या है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास की सब कुछ चीज़ें। मतलब इन्वायरमेंट्स आर, पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन्वायरमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड environment, and there are few specific things are present in our environment to useful our मेंस ह्यूमेंस, मतलब सबके लिए यूज़फुल आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे एयर हो गया, वाटर हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पौधे जानवर हो गए, और जो आपके ह्यूमन्स मानव हो गए, ये सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। इसके सिंपली 2 पार्ट्स रहते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। दोनों को हमें एक्सप्लेन कर देना है। बायोटिक की बात करें तो सारे लिविंग जो थिंग्स रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स हो गए। अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सारे नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल हो गया। विजुअल में आप लिख सकते हो फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल, सिटीज, सीन्स, ऐसा कुछ। इकोसिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इकोसिस्टम क्या रहता है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, गार्डन हो गया। ये प्रोड्यूसर जो प्लांट्स जो रहते हैं सनलाइट से जो फूड बनाते हैं, इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहती है, वो उसकी मदद से जो प्लांट रहते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद पर डिपेंड रहते हैं। और जो कंज्यूमर एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स या अदर एनिमल्स रहते हैं, वो उन्हें खाते हैं। डीकम्पोजर्स की बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो वेस्ट रहता है, जो मतलब जो मरे हुए इंसेक्ट्स वगैरह को खाकर अपना काम चलाते हैं। अब फूड चेन्स एंड फूड वेब की बात करें तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है फूड चेन के थ्रू। एग्जांपल लाइक ये लिख सकते हो आप, पूरी चेन ग्रास ऊपर ग्रास को ग्रास ऊपर खाता, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फिर स्नेक, हॉक हो गया। और फूड वेब मल्टीपल फूड चेन्स को कनेक्ट करता है। विजुअल में सिंपल एरो सोविंग एनर्जी लिख सकते हो। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात लिख सकते हो, हमारे एनवायरनमेंट के मेजर प्रॉब्लम्स रहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा स्मोकिंग वगैरह करते हुए, उनकी वजह से होता है। गैसेस जो व्हीकल से निकलती है, जैसे गैस वगैरह निकलती है। फैक्ट्री से जो गंदा धुआं निकलता है, उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को हार्म मिलता है। वाटर पोल्यूशन भी रहता है, जैसे वाटर में केमिकल्स रहता है, प्लास्टिक वगैरह इन्वॉल्व रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और सीवेज, रिवर्स, लेक्स वगैरह भी गंदी रहती है। डिफोरेस्टेशन, ट्रीज कट रहे हैं, एनिमल का जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब एनिमल को रहने में दिक्कत आ रही। जो पहले जो वो आपके पंछी हो गए, पैरट्स हो गए, ये सब पेड़ पे रहते हैं, तो इनका भी जो हैबिटेट लॉस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही, बरसात के टाइम पे बरसात नहीं हो रही, तो ये भी हमें हार्म देखने को मिल रहा है। विजुअल फैक्ट्रीज जैसे प्लास्टिक वेस्ट, ट्रैफिक, डिफोरेस्टेड एरियाज में ये सब देखने को मिलता है। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की हो गया, प्रोटेक्ट की बात करते हैं। देर आर फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कि ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, इनको हम ग्रो करें और ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए। वेस्ट को रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकल करें, उसे वापस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब जितना हो सके उससे बचाव करें, जैसे बाइसिकल्स का यूज़ करें। जैसे इमरजेंसी में तो हम भले ही कर सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह का, बट मोस्ट टाइम बाइसिकल्स का यूज़ करें, पोल्यूशन जैसे रिड्यूस हो। वाटर एंड एनर्जी कंजर्व करें, विजुअल किट्स, प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग डस्टबिन से डस्टबिन का उपयोग करें, राइडिंग बाइक्स करें, सोलर पैनल्स का हम उपयोग करें। तो होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो आज के लिए हमारे इम्पोर्टेंट सीरीज़ में इतना ही था। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का।